आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि आपका स्टोर लेआउट कैसे आपकी सेल्स बढ़ा सकता है, प्रॉफिटेबिलिटी को इंक्रीज कर सकता है और साथ ही साथ आपको वहां से फ्री कर सकता है। देखिए, किसी भी रिटेल स्टोर का एक रूल है, कस्टमर जितना ज्यादा टाइम आपके स्टोर पे बिताएगा, सेल्स अपने आप ही बढ़ जाएगी। बट वो स्टोर पे टाइम स्पेंड करे, उसके लिए आपको समझना पड़ेगा कि आपका प्रोडक्ट क्या है, आपका टारगेट कस्टमर कौन है और आपने उसके अकॉर्डिंग अपने स्टोर को डिजाइन किया हुआ है या नहीं। आप सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। मैं शिवानी जायसवाल, बिजनेस कोच, टीम आई डिजाइन माई लाइफ से। आज हम इन वीडियोस में बात करेंगे कि आपका रिटेल स्टोर का लेआउट क्या है और उसका कस्टमर के परचेज बिहेवियर पे क्या फर्क पड़ता है। ये वीडियोस मैं सीरीज में करने वाली हूँ, जिसमें मैं आपके साथ डिफरेंट टाइप के स्टोर लेआउट डिस्कस करूंगी, जैसे कि ग्रिड, फिश बोन, लूप, फ्री फ्लो और मिक्स। साथ ही साथ मैं आपको स्टोर लेआउट के कुछ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स भी बताऊंगी। ये भी बताऊंगी कि आपके बिजनेस के लिए कौन सा स्टोर लेआउट सही रहेगा और आपको मैं कुछ डिजाइन टिप्स भी दूंगी जो आपको स्टोर डिजाइन करते वक्त छोटी छोटी गलतियां करने से बचाएगा और आपको आपके कॉम्पिटिटर्स से बिल्कुल अलग कर देगा। आपके रिटेल स्टोर के डिजाइन और उसके लेआउट में डिफरेंस ला देगा। स्टोर डिजाइन और लेआउट को डिटेल में समझने के लिए मैंने आपके लिए कॉम्प्रिहेंसिव ई बुक तैयार की है, जिसमें हम इन सारे वीडियोस में जो जो डिस्कस करेंगे उसकी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन दी है। तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर उस ई बुक को भी डाउनलोड कर लीजिए और हमारे वीडियोस के साथ साथ उसको भी यूज करिए और अपने बिजनेस की ग्रोथ पर काम करिए। नेक्स्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले हम बात करते हैं कि कौन से इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं जो आपके स्टोर के डिजाइन पर फर्क लाते हैं या आपके स्टोर लेआउट में फर्क लाते हैं। तो वो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं आपका स्टोर डिजाइन और आपका कस्टमर फ्लो। सबसे पहले बात करते हैं स्टोर डिजाइन की। देखिए, देयर इज नो राइट और रॉन्ग वे टू ले आउट योर स्टोर, बट इंपॉर्टेंट है कि लेआउट डिजाइन करने के टाइम पर आपका फोकस इस चीज पर हो कि आपका टारगेट कस्टमर कौन है, आपका टारगेट मार्केट क्या है, आपके पास कितना स्पेस है और आप किस टाइप का प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। अगर आप नया स्टोर ओपन कर रहे हैं या आप अपने स्टोर को रीडिजाइन करना चाहते हैं जिससे आपका स्टोर पैटर्न कस्टमर के परचेज बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करे और आपकी सेल्स बढ़ जाए, तो आपको अपने स्टोर को डिजाइन करने के लिए कुछ एफर्ट्स तो मारने ही पड़ेंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है आपका कस्टमर फ्लो। मतलब आपका कस्टमर जब आपके स्टोर पे एंटर कर रहा है तो उसकी एंट्री कहाँ से होगी, वो सबसे पहले कौन सा टर्न लेगा, उसका स्टोर के अंदर फ्लो क्या रहेगा, उस फ्लो का पैटर्न क्या है, वो फ्री फ्लो है या आपके कंट्रोल में है, और साथ ही साथ जब वो अपनी शॉपिंग करके आपके रिटेल स्टोर से बाहर आएगा तो उसका बिलिंग का एग्जिट पॉइंट क्या रहेगा। मतलब कौन से रास्ते से होते हुए वो बिलिंग तक पहुंचेगा, ये पाथ आपके कंट्रोल में है या फ्री फ्लो है। ये सारी बातें इस चीज पे डिपेंड करेंगी कि आपका प्रोडक्ट टाइप, आपका कस्टमर, आपका प्रोडक्ट डिस्प्ले आपको कैसे रखना है, आप अपने साइनेजेस, विजुअल्स को कैसे अपने प्रोडक्ट प्रमोशन के लिए यूज करना चाहते हैं। अगर आप ये सारे पाथ और ये सारे फ्लोज को अपने कंट्रोल में रखेंगे तो आप अपने प्रोडक्ट्स, अपने प्रमोशंस को अच्छी तरीके से यूज कर पाएंगे और अपनी सेल्स को बढ़ा पाएंगे। प्रोडक्ट डिस्प्ले और विजुअल मर्चेंडाइजिंग पे मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया हुआ है, जो आप स्क्रीन पे दिख रही लिंक पर जाकर देख सकते हैं और बेटर समझ सकते हैं कि ये आपको अपने स्टोर पे कैसे इंप्लीमेंट करना है। स्टोर लेआउट की डिटेल्ड नॉलेज के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दी गई ई बुक को डाउनलोड कर लीजिए। अब जैसा कि हमने वीडियो के स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि मैं आपको इस सीरीज में डिफरेंट काइंड ऑफ स्टोर लेआउट के बारे में बताने वाली हूं, तो हम पहले स्टोर टाइप मतलब ग्रिड लेआउट से स्टार्ट करते हैं और आज मैं आपको ग्रिड लेआउट के बारे में डिटेल में इंफॉर्मेशन दूंगी। आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहती हूँ कि हमारे YouTube चैनल आई डिजाइन माई लाइफ में हमने सारे बिजनेस ओनर्स
मतलब रिटेलर्स, मैन्युफैक्चरर्स, होलसेलर्स और सर्विस बिजनेस ओनर्स के लिए डेडिकेटेड प्लेलिस्ट तैयार की हुई है। आप वहां जाके ये वीडियोस देख सकते हैं और अपने बिजनेस पर काम कर सकते हैं। साथ ही साथ आप गूगल प्ले स्टोर पर जाकर हमारी मोबाइल ऐप आई डिजाइन माई लाइफ को भी डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पर भी हमने डेडिकेटेड बिजनेस ओनर्स मतलब रिटेलर्स, मैन्युफैक्चरर्स, होलसेलर्स और सर्विस बिजनेस ओनर्स के लिए कोर्सेज और कंटेंट दिए हैं। आप वहां पर जाकर इसको डाउनलोड करिए और वहां से भी अपने बिजनेस के ग्रोथ पर काम करिए। वापस आते हैं ग्रिड लेआउट पे। ग्रिड नाम सुनते ही कुछ ऐसी सी इमेज हमारे दिमाग में आ जाती है। ग्रिड लेआउट भी इसी से इंस्पायर्ड है, मतलब हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस या शेल्स। यहाँ पे मैंने आपको ग्रिड लेआउट का एक रेफरेंस दिखाया हुआ है। आप देख सकते हैं कि इस तरीके के पैटर्न में आपका जो प्रोडक्ट डिस्प्ले होगा वो मोस्टली शेल्स में होगा, वो चाहे हॉरिजॉन्टल हो या वर्टिकल हो। आप यहाँ पिक्चर में भी देख सकते हैं कि मोस्टली जो रैक्स और शेल्स लगी हुई हैं वो या तो वर्टिकल फॉर्म में है या फिर हॉरिजॉन्टल फॉर्म में। इसके लिए आपको नॉर्मल रिटेल फिक्चर्स जैसे गंडोलास या एंड कैप विंग शेल्फ्स की जरूरत होती है, जो कि बहुत ही इजीली अवेलेबल है। फिटिंग और फिक्चर्स की डिटेल्ड नॉलेज के लिए आप मेरे विजुअल मर्चेंडाइजिंग वाले वीडियो को देख सकते हैं, लिंक आपके स्क्रीन पे है। दूसरा जो ग्रिड लेआउट का मेजर बेनिफिट होता है वो होता है इम्पल्स बाय। यहाँ इम्पल्स बाय का मतलब है कि जरूरत ना होने पर भी सामने दिखने पर कस्टमर उस चीज को खरीद ले, राइट। तो किसी भी ग्रिड लेआउट में अगर आपको कॉस्ट बचानी है, ज्यादा सेल्स करनी है और इम्पल्स बाइंग के थ्रू प्रोडक्ट्स को बेचना है, तो इम्पॉर्टेंट है कि आप इम्पल्स बाय प्रोडक्ट्स जो कस्टमर को दिखे तो जरूरत ना होने पर भी वो ले ले, उसको सामने की रैक्स या शेल्फ्स में रखें। और जो नेसेसिटी आइटम्स हैं, जैसे कि अगर आपका ग्रोसरी स्टोर है तो ऑयल, राइस, फ्लोर, वो आप नीचे की शेल्फ्स या थोड़ा पीछे भी रख सकते हैं, बिकॉज वो तो कस्टमर लेने आया है तो खरीदेगा ही। चौथी जो इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि ग्रिड लेआउट हर उस बिजनेस के लिए सही है जहां पर आपके पास बड़ी प्रोडक्ट लाइन है या आपके पास बहुत ज्यादा स्टॉक है। तो दुनिया भर के जो रिटेल स्टोर्स हैं वो इसी कॉन्सेप्ट पे काम कर रहे हैं और अपने बिजनेस को ग्रो कर रहे हैं, विजुअल्स का यूज करके अपने सेल्स पर्सन की कॉस्ट को भी बचा रहे हैं। तो आप भी इस चीज को यूज करिए और आपको इस चीज का फायदा जरूर होगा। यहाँ पर मैंने आपको एक आइडियल ग्रिड लेआउट का पिक्चर दिखाया हुआ है, ध्यान से देखिए। इसमें शेल्फ्स के एंड कैप पे आपको प्रमोशन दिख रहा है, बिकॉज रिटेल ओनर को पता है कि कस्टमर का फ्लो जब इस एरिया में होगा तो ये प्रमोशनल साइनेजेस उसको सामने ही दिख जाएंगे। दूसरी चीज, शेल्फ्स यहाँ पर बहुत लंबी नहीं है, छोटी छोटी हैं। इससे क्या होता है कि कस्टमर जो है वो एक दूसरे से भिड़ता नहीं है, बम्प नहीं करेगा। उससे क्या रहता है कि आपके स्टोर के अंदर जो फ्लो है वो बहुत स्मूथ रहता है। थर्ड चीज जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि सामने से लेकर पीछे तक विजिबिलिटी बिल्कुल क्लियर है। आप ध्यान से देखेंगे तो ये भी दिखेगा कि जो इम्पल्स बाय प्रोडक्ट्स हैं जैसे स्नैक्स हो गया, रेडी टू कुक आइटम्स हैं, वो सामने की एंड कैप विंग शेल्फ्स में लगे हैं। शेल्फ्स स्पेशियस हैं जिससे मैक्सिमम प्रोडक्ट डिस्प्ले कर पाए और शेल्फ्स के बीच में स्पेस और कस्टमर का पाथ भी बिल्कुल क्लियर है। तो ये एक आइडियल केस है जो बिजनेस में सेल्स इंक्रीज करने के लिए जो इम्पोर्टेंट फैक्टर्स हैं उन सब को कवर कर रहा है। आपको भी ये सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखकर ही अपने ग्रिड लेआउट को डिजाइन करना है। अब जैसे हर चीज में कुछ फायदा और थोड़ा बहुत कुछ नुकसान होता ही है, तो इसमें भी आपको कुछ बेनिफिट्स हैं और कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी। तो सबसे पहले हम बेनिफिट्स की बात करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट स्पेस यूटिलाइजेशन। आप यहाँ पर पिक्चर में भी देख सकते हैं कि जो स्टोर का स्पेस है वो बहुत बेटर तरीके से यूटिलाइज हुआ है। आपका स्पेस ग्रिड लेआउट में बहुत ही एफिशिएंटली यूज होता है। एवरी स्क्वायर फीट ऑफ योर स्टोर कैन बी यूज्ड इफेक्टिवली, चाहे वो प्रोडक्ट डिस्प्ले के लिए हो या कस्टमर फ्लो के लिए। स्पेस का बेस्ट यूटिलाइजेशन ग्रिड लेआउट में पॉसिबल है। दूसरी चीज जो आप यहाँ पे कर सकते हैं वो है लिंकिंग ऑफ प्रोडक्ट्स। आप प्रोडक्ट्स की जो सेटिंग और लिंकिंग है वो बहुत अच्छी तरीके से कर पाएंगे। क्यों?
क्योंकि क्रॉस मर्चेंडाइजिंग या रिलेटेड मर्चेंडाइजिंग का बहुत अच्छा यूज आप ग्रिड लेआउट में कर पाते हैं। जैसे अगर आप इसी स्टोर को ले लें, अगर आपने एक शेल्फ में नूडल डिस्प्ले की हुई है और साथ वाली में आपने सॉस डिस्प्ले कर दी, इससे हो सकता है कि आपका जो कस्टमर है वो नूडल्स लेने ही आया हो, बट उसको सामने दिख गया तो उसने सॉस भी खरीद ली। बट ये पॉसिबल कब है? जब आपका जो लेआउट है वो इस तरीके का हो कि विजुअल और डिस्प्ले क्लियर हो, जो कि ग्रिड लेआउट में होता है। तीसरी जो इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि एक टाइम पर आपके स्टोर पे बहुत सारे कस्टमर शॉपिंग कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अब यहाँ पर वो काउंटर पे खड़े होके आपको प्रोडक्ट्स की लिस्ट नहीं बता रहे हैं, बल्कि खुद ही अपने आइटम्स चूज कर रहे हैं। चौथी जो चीज यहाँ पर है वो है सेल्फ सर्विस। जब कस्टमर खुद से आपके स्टोर पे शॉपिंग करेगा तो इससे आपके स्टोर पे जो सेल्फ सर्विस है उसका ट्रेंड बढ़ेगा। पहली चीज जो उससे होगी, आपके सेल्स पर्सन की कॉस्ट बचेगी, और दूसरा, आपके जो कस्टमर का फ्लो है वो प्रेडिक्टेबल फ्लो हो जाएगा। उसकी वजह से आप बेटर प्रमोशंस और ऑफर साइनेजेस को भी जगह जगह पर लगा पाएंगे और उसका बेटर यूज कर पाएंगे और अपनी सेल्स को बढ़ा पाएंगे। पांचवी चीज जो यहाँ पर होती है वो ये होती है कि आपका जो स्टोर है उसमें जो कस्टमर्स का फ्लो है वो बहुत स्मूथ रहता है। जैसा कि आप इसमें भी देख सकते हैं कि हर कस्टमर जो है अलग अलग रास्ते से जा रहा है और इसका एक दूसरे पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आपका फ्लो बिल्कुल स्मूथ है और स्टोर बिल्कुल नीट एंड क्लीन दिख रहा है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब किसी चीज में बेनिफिट्स होते हैं तो कुछ चीजें हर जगह ऐसी भी होती हैं जिसपे आपको थोड़ा ध्यान देना होता है। तो ग्रिड लेआउट में भी कुछ ऐसी चीजें हैं जिन पर आपको ध्यान देना है, बट अगर आप चाहें तो आप इसको बहुत स्मार्टली हैंडल कर सकते हैं। जैसे जो बहुत सारे रिटेलर्स होते हैं उनका ये इशू होता है कि अगर वो ये ग्रिड लेआउट को यूज करेंगे तो चोरी का या सिक्योरिटी का रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। बट उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप बिलिंग पे या चेकआउट पे कुछ स्मार्ट चेकिंग सिस्टम या स्टोर में कैमराज यूज कर सकते हैं। वन टाइम इन्वेस्टमेंट होगा, बट आपकी सेल्स में एक्सपोनेंशियल ग्रोथ भी ले आएगा और आपको भी रोज रोज स्टोर में बैठे रह के कस्टमर को सर्विस देने से फ्री कर देगा। दूसरा जो कंसर्न रहता है वो ये रहता है कि इसमें डिस्प्ले थोड़ा रिजिड रहता है, आप बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते, बट ये आपका डिस्प्ले बिल्कुल टेंशन फ्री बना देगा। आप इसको इस तरीके से देखिए कि एक बार आपने ये डिसाइड कर लिया कि ये डिस्प्ले किस तरीके से होना है, फिर आप बिल्कुल टेंशन फ्री हैं। आपको पता है कि वो सेम पैटर्न ही हमेशा फॉलो होगा। तीसरा जो सबसे बड़ा कंसर्न यहाँ पे रहता है वो ये कि कस्टमर को हो सकता है कभी कभी ज्यादा टाइम लग जाए प्रोडक्ट को ढूंढने में, क्योंकि वो खुद से शॉपिंग कर रहा है और उसको नहीं पता कहाँ क्या रखा हुआ है। तो इस चीज से निपटने के लिए आप वहां एक हेल्पर लगा सकते हैं जो जरूरत पड़ने पर, जिस भी कस्टमर को जरूरत पड़ रही है वो उसकी हेल्प कर दे, कस्टमर को परेशान ना होने दे। बट इसमें जरूरी क्या है कि जो वो हेल्पर आप वहां रख रहे हैं वो भी आपके प्रोडक्ट पैटर्न में बहुत अच्छी तरीके से ट्रेन होना चाहिए। ऐसा ना हो कि एक प्रोडक्ट कस्टमर को भी नहीं मिल रहा और साथ ही साथ आपके हेल्पर को भी नहीं मिल रहा। इस चीज को आपको अवॉइड करना है। ग्रिड लेआउट की और ज्यादा डिटेल्ड नॉलेज के लिए मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में एक ई बुक दी हुई है। अगर आपने उसको अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो लिंक पे जाके उसको तुरंत डाउनलोड कर लीजिए और आज के वीडियो और ई बुक की कॉम्प्रहेंसिव नॉलेज के साथ साथ अपने रिटेल के डिजाइन और लेआउट पे काम करना स्टार्ट करिए। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है उस पे मैं यहाँ पर बात करूंगी कि आपके लिए ये लेआउट सही है या नहीं। इसका मैं आपको एक सेंटेंस में आंसर दूंगी कि अगर आपके पास बहुत ज्यादा कैटेगरी लाइन है, प्रोडक्ट लाइन है और वैरायटी है तो आपके लिए ग्रिड लेआउट बिल्कुल सही है। हर तरीके के हाइपर मार्केट, सुपर मार्केट, ग्रोसरी स्टोर, कन्वीनियंस स्टोर के लिए ग्रिड लेआउट बेस्ट लेआउट है। तो एक क्विक रिकैप ले लेते हैं कि आज के वीडियो में हमने क्या क्या डिस्कस किया। आज हमने बात की कि आपके स्टोर का लेआउट और डिजाइन आपके बिजनेस में सेल्स को कैसे बढ़ा सकता है, स्टोर डिजाइन क्यों इंपॉर्टेंट है, क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो लेआउट के लिए जरूरी हैं, जैसे आपका टारगेट ऑडियंस, आपके स्टोर का स्पेस,
आपका प्रोडक्ट टाइप, आपका स्टोर डिजाइन और कस्टमर का फ्लो पैटर्न। साथ ही साथ कौन कौन से डिफरेंट लेआउट्स हैं, जैसे ग्रिड, फिशबोन, लूप, फ्री फ्लो और मिक्स्ड। आज हमने ग्रिड लेआउट के बारे में डिटेल में बात की है, जैसे आपको ग्रिड लेआउट में कैसे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल रैक्स में शेल्फ्स को यूज करना है, कैसे प्रोडक्ट का डिस्प्ले करना है, इसमें क्या आपको फायदे हैं, कौन कौन सी चीजों का आपको ध्यान रखना है, जैसे कि आपका सिक्योरिटी रिस्क या फिर कस्टमर का कंफ्यूजन, कैसे आप कस्टमर के ट्रैफिक के फ्लो को प्रेडिक्ट कर सकते हैं, अपने डिस्प्ले और प्रमोशनल साइनेजेस को यूज करके अपनी सेल्स को बढ़ा सकते हैं। आपके साथ मैंने अपने विजुअल मर्चेंडाइजिंग के वीडियो के लिंक को भी शेयर किया। अगर आपने नहीं देखा है तो आप स्क्रीन पे दिए गए लिंक पे जाके देख लीजिए। इस वीडियो की सीरीज में नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे फिशबोन लेआउट, लूप लेआउट, फ्री फ्लो लेआउट और मिक्स्ड लेआउट। साथ ही साथ मैं आपको कुछ बेस्ट स्टोर डिजाइन टिप्स भी दूंगी जो आपको ये लेआउट डिजाइनिंग इंप्लीमेंट करते वक्त छोटी छोटी गलतियां करने से बचा लेगा और आपके स्टोर को आपके कॉम्पिटिटर्स के स्टोर से अलग और बेहतर बना देगा। आपको फिर से याद दिला देती हूँ कि हमने हमारे YouTube चैनल आई डिजाइन माई लाइफ में डेडिकेटेड प्लेलिस्ट सारे बिजनेस ओनर्स के लिए तैयार की है, चाहे वो रिटेलर्स हो, मैन्युफैक्चरर्स हो, होलसेलर्स हो या सर्विस बिजनेस ओनर्स हो। आप इन वीडियोस को वहां जाके देख सकते हैं और अपने बिजनेस की ग्रोथ पर काम कर सकते हैं। साथ ही साथ आप गूगल प्ले स्टोर में जाके हमारी मोबाइल ऐप आई डिजाइन माई लाइफ को भी डाउनलोड कर सकते हैं। हमने वहां पर भी डेडिकेटेड रिटेलर्स, होलसेलर्स, मैन्युफैक्चरर्स और सर्विस बिजनेस ओनर्स के लिए कोर्सेज और कंटेंट दिए हुए हैं। आप इन कोर्सेज और कंटेंट को भी अपने बिजनेस की ग्रोथ पर यूज कर सकते हैं। तो जाइए और फटाफट उसको डाउनलोड कर लीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक, शेयर और अपना फीडबैक कमेंट में लिखना ना भूलें। आप हमें स्क्रीन पे दिए हुए नंबर्स पे भी कॉल कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट www.idesignmylife.net पर जाकर भी हमें कांटेक्ट कर सकते हैं और हम आपके बिजनेस के ग्रोथ में कैसे हेल्प करेंगे ये भी जान सकते हैं। आज के वीडियो में इतनी ही बात करेंगे। सीरीज के नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे साथ बने रहिए। जल्दी ही हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक्स कवर करेंगे। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड। थैंक यू सो मच।